नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त एडवोकेट के पंकज। अगर किसी भी बुद्धिजीवी से या किसी भी व्यक्ति से अगर आप पूछिएगा कि सबसे ज्यादा अपने बिहार के गौरवशाली अतीत को समाप्त करने में किस चीज का सबसे बड़ा योगदान है, तो कोई भी बुद्धिजीवी आपको यही कहेगा कि जातिवाद ने सबसे ज्यादा बिहार को बर्बाद किया है। जातिवाद की बू रह करके बिहार के राजनीतिक फिजाओं में जो चलती है और उसको, उस जातिवाद के जहर को समाज में भी घोलने की राजनेताओं की अक्सर साजिश होती रहती है। इसी साजिश का नतीजा था इटावा की घटना। इटावा में क्या हुआ, कैसे हुआ, यह जांच का विषय है। अंडर पुलिस इन्वेस्टिगेशन ये सारी चीजें चल रही हैं। भारी संख्या में लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। यूपी पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, इसकी हम लोग आशा भी करते हैं और मांग भी करते हैं। एक वकील के तौर पर मैं जानता हूं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा होगी और सारी चीजें दूध के दूध पानी का पानी आ जाएगी। लेकिन जब इटावा की घटना को लेकर के बिहार के फिजाओं में, बिहार के सामाजिक जीवन में जब जातिवाद का जहर घोलने की कोशिश, असफल कोशिश कुछ लोगों के द्वारा की गई, तो मैंने इसका विरोध किया, इसका मुखालफत किया। तो मेरे पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी के रहने वाले एक महान समाज सेवी, मैं महान उनको इसलिए कहता हूं क्योंकि समाज सेवियों में भी फर्जी चोला पहन करके आने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अगर वास्तविक समाज सेवी कुछ गिने चुने 10-5 लोग हैं, उनमें एक है मनोज कुमार जी, जिन्होंने मेरा नाम लेकर के एक सवाल पूछा और मैंने बहुत ही तार्किक ढंग से उस सवाल का जवाब भी दिया। और उस जवाब की तारीफ करते हुए उन्होंने लिखा कि यह जवाब जो आपका है वह मनोवैज्ञानिक रूप से, तार्किक रूप से और विद्वता के सारे स्तर पर जांचने पर वह अच्छा पाया जाता है। लेकिन उन्होंने कहा कि यह धरातल पर ऐसा नहीं है, यह सारी चीजें प्रैक्टिकल नहीं है। तो मुझे लगा कि अब इस बात पर भी एक वीडियो बनाना चाहिए, लेकिन ये पूछे हुए उनको मुझे लगता है कि कुछ दिन गुजर गए हैं, समय नहीं मिल रहा था, पेशे की व्यस्तता होती है, इसके कारण वीडियो थोड़ा लेट से बन रहा है। वो भी तब बन रहा है जब ट्रांसफार्मर उड़ा हुआ है और गर्मी से हाल बेहाल है, इसलिए छत पर आकर के वीडियो बना रहा हूं। मेरे पीछे जो दृश्य है वह मेरे छत का दृश्य है, या कोई हिल स्टेशन नहीं है। भगवान की कृपा से प्राकृतिक रूप से समृद्ध जगह पर हम लोगों का जन्म ही हुआ है, मेरी जन्मभूमि ही है, मैं वहीं से यह वीडियो बना रहा हूं। पहली बात तो जो मनोज कुमार जी ने कहा कि यह प्रैक्टिकल नहीं है, तो मैं बता दूं कि यह बिल्कुल प्रैक्टिकल है। क्यों? क्योंकि मैंने डेटा के आधार पर साबित कर दिया था कि बिहार में सबसे ज्यादा मंदिरों में गैर ब्राह्मण पुजारी हैं। और यह सिर्फ चंपारण जिले की या हमारे जिले की बात नहीं है, बल्कि पूरे बिहार के हर जिले में जितना बरम भगवती का, गोड़िया बाबा, सोखा बाबा, बनीदाई इत्यादि का जो मंदिर होता है, राह बाबा, नाथ बाबा, कारिक बाबा इत्यादि जितने भी मंदिर होते हैं जो सबसे ज्यादा पूज्य देवी देवता होते हैं, उन सारे मंदिरों में सबसे ज्यादा गैर ब्राह्मण पुजारी ही होते हैं। ये मैंने डेटा के साथ साबित कर दिया था। आप लोग भी अपने अपने गाँव में जाकर के देखिएगा, जो भी बरम भगवती का मंदिर होगा, आपके टोला का जो मंदिर होगा, जहाँ आम हुआ बिहाने या देवी माता का पूजा करने, शादी विवाह आदि के अवसरों पर आप लोग जाते होंगे, उसमें जाकर के जरूर देखिएगा। वहां पर जाति के आधार पर कोई पंडित पुजारी नहीं होता है। जो साफ सुथरा है, जिनको पूजा पाठ में मन लगता है, वही लोग वहां पर प्रायः पुजारी होते हैं। ये मैंने साबित कर दिया था। तो कहा गया, कुछ सवाल मेरे सामने रखे गए, उन सवालों का जवाब देना जरूरी होता है। पहला सवाल था कि यह प्रैक्टिकल नहीं है, तो जब मैंने डेटा के साथ कह दिया तो यह प्रैक्टिकल है। और अगर मनोज कुमार जी को या किसी भी व्यक्ति को लगता है कि नहीं, ब्रह्मवाद बहुत ज्यादा है, जातिवाद बहुत ज्यादा है, जाति आधार पर आज भी शोषण होता है, तो मुझे आप ले चलिए चंपारण के 20 गांवों में, या बिहार के किसी 20 गांव में, या भारत के किसी 20 गांव में मुझे लेकर के चलिए, और मैं साबित कर दूंगा कि वहां पर पुजारी, पूजा पाठ करने वाले लोग और पूजा पाठ, अनुष्ठान, राम कथा या कोई भी कथा आदि कह करके जो सबसे ज्यादा लोग पैसा लेते हैं, उसमें 90% लोग गैर ब्राह्मण हैं। और मैंने यह भी साबित किया था कि विजय बिहारी जी वो यादव हैं, या बहुत सारे लोग, या ललन सिंह जी, या सागर राम जी, ये सभी जाति के लोगों ने हमारे द्वार पर आकर के हनुमान आराधना कराया है और हम लोगों ने वहां पे जात नहीं देखी। आज भी मेरे पापा के सबसे प्यारे और न्यारे हनुमान आराधना व्यास या कथाकार, राम कथा वाचकों में से अगर किसी का नाम पूछिएगा तो संजय कुमार रमण, जो कि ब्राह्मण नहीं है, हालांकि वो सवर्ण जाति से आते हैं, लेकिन शाह जी, जो रामचंद्र शाह जी हैं, वो सबसे ज्यादा बार पूजा हनुमान आराधना हमारे यहाँ कराए हैं, राम कथा कहे हैं, वो शाह हैं। और सागर व्यास, जो मेरे फेवरेट व्यास हैं राम कथा और हनुमान कथा कहने में, वो चर्मकार जाति से आते हैं, यानी वो दलित जाति से आते हैं। दलित पुजारी
का पैर छूते हुए वीडियो, सम्मान करते हुए सारी चीजें मैंने दिखाया। इसके अलावा भी अगर कोई भी व्यक्ति, मैं चैलेंज करता हूं, बिहार के किसी भी गांव में लेकर के चलिए, मैं साबित कर दूंगा कि वहां का सबसे ज्यादा भक्ता, पूजा पाठ करने वाला पुजारी और मंदिरों में पुजारी या राम कथा, भगवान का कथा से रोजी रोजगार चलाने वाले 90% से ज्यादा लोग गैर ब्राह्मण हैं। और पूरे रोजगार को, जब धर्म से जो जुड़े हुए जितने रोजगार हैं, अगर उन सबको अगर आप एक जगह करिएगा तो उसमें 98% लोग गैर ब्राह्मण है, 2% ही ब्राह्मण है। ये मैं साबित कर दूंगा। अगर किसी को चैलेंज मंजूर है तो मैं चैलेंज करता हूं, चलिए और चल के साबित करिए कि हाँ केवल ब्राह्मण ही पुजारी हैं, ब्राह्मण ही राम कथा या हनुमान कथा कहने वाले लोग होते हैं। ये आप साबित करिए, नहीं तो मैं साबित कर दूंगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो एक हो गई बात। दूसरी बात जो उन्होंने उठाया कि लोग आसानी से लालू यादव को चारा चोर कह देते हैं। देखिए, लोग नहीं कहते हैं सर, यही गलत आप लोग सोचते हैं। लोग नहीं कहते हैं लालू यादव को चारा चोर। लालू यादव को चारा चोर कोर्ट ने घोषित किया है। सजा याफ्ता मुजरिम है लालू यादव, चारा घोटाला के अभियुक्त नहीं है, वो सजा याफ्ता मुजरिम है। कई सारे केसेस में चार्जशीटेड हैं और अभी जो है वो एक केस में फरार भी घोषित हुए हैं। तो कोर्ट ने उनको चारा चोर कहा, लालू राज को कोर्ट ने जंगल राज कहा। माननीय न्यायालय ने, आप लोग बार बार संविधान 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 बोलते रहते हैं, ये अच्छी बात है, संविधान में हमारी आस्था है। उसी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के इंडिपेंडेंट जुडिशियरी ने, स्वतंत्र न्यायपालिका ने लालू यादव को कहा है कि वो चारा घोटाले के अभियुक्त हैं। इसलिए उन्हें कोई चारा चोर कह देता है, या इसलिए उनको, उनके राज को जंगल राज कहा जाता है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने उनके राज को जंगल राज कहा था। तो एक बात ये हो गई, जैसे तेजस्वी यादव को 9वीं फेल कोई हम लोग नहीं कहते हैं, उनके चुनावी हलफनामे कहते हैं कि वो 9वीं फेल है, जो उन्होंने भरा है, जो उन्होंने एफिडेविट चुनाव में दिया है, वो कहता है। दूसरी एक बहुत ही गड़बड़ बात संयोग से जो है वो उनसे लिखा गई, मनोज कुमार जी जो हमारे विद्वान मित्र हैं, जो विद्वान साथी समाज सेवी हैं, उनसे लिखी गई कि ब्रज बिहारी प्रसाद को कुछ लोग गुंडा मवाली कहते हैं। कौन कहता है गुंडा मवाली? ब्रज बिहारी प्रसाद मंत्री रहते हुए, अगर मुझे थोड़ा भी याद है तो मंत्री रहते हुए उनकी हत्या की गई थी। और मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री रहते हुए चाहे जिनकी भी हत्या की गई हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे वो ब्रज बिहारी प्रसाद हो, मैं तो उन्हें शहीद मानता हूं। आपको कौन कह दिया गुंडा मवाली है भैया? गलत। अगर किसी ने गुंडा मवाली कहा तो कहने वाले लोगों ने, अगर लालू को ललुआ कहा है तो मोदी को भी मोदिया कहा है, और राहुल गांधी को तो लोग पप्पू कहते हैं। राहुल गांधी के तो गांधी परिवार को ही कई लोग राक्षस बता देते हैं। तो राहुल गांधी तो कोई फॉरवर्ड, वो तो फॉरवर्ड है, वो तो कोई जाति के आधार पर उनका जो है उनके लिए कोई नहीं कहता है। तो राहुल गांधी को जो लोग पप्पू कहते हैं, वो वैसे ही लोग, सोनिया गांधी खुद मौत का सौदागर बोली थी मोदी को, उन लोगों ने खुद जो है वो मौत का सौदागर कहा है। तो किसी को मौत का सौदागर कहा गया, किसी को पप्पू कहा गया, किसी को ललुआ कहा गया, ये राजनीतिक विषय है जो चलते रहता है। लेकिन लालू यादव को मैं भी कहता हूं चारा घोटाला का सजा याफ्ता मुजरिम। तो ये मैं अपने से नहीं कहता हूं, कोर्ट रेफरेंस के आधार पर कहता हूं कि लालू यादव सजा याफ्ता मुजरिम है, पहली बात। दूसरी बात, तेजस्वी यादव को 9वीं फेल मैं नहीं कहता हूं, या कोई नहीं कहता है, वो खुद कहते हैं, चुनावी हलफनामे में एफिडेविट देके कहते हैं कि वो 9वीं फेल है। और जहां तक ब्रज बिहारी प्रसाद जी की बात है, तो वो शेरे बिहार उनको लोग कहा जाता है। रह गई बात देवेंद्र दुबे को रॉबिन हुड कहने की, या फिर किसी को बाहुबली कहने की, या किसी को जो है वो माफिया कहने की, कुछ लोग कह रहे हैं। इधर में एक बहुत ही बकवास टाइप जो है वो वेंडेटा ये क्रिएट करने की कोशिश की गई है कि जो एक जाति विशेष के लोगों को, जो अगर अपराधी होते हैं तो उनको गुंडा मवाली माफिया कहा जाता है, और जो एक दूसरे जाति विशेष के लोग होते हैं उनको कुछ लोग बाहुबली कहते हैं। ये भी गलत। जो भी, अगर एक वर्ग किसी को बाहुबली कहता है तो दूसरा वर्ग उसे लुच्चा लफंगा गुंडा मवाली अवाली बवाली माफिया कहता है। और फिर दूसरा वर्ग अगर किसी को मसीहा कहता है या रॉबिन हुड कहता है या कुछ भी कहता है, तो एक दूसरा वर्ग या दूसरे जाति के लोग उसको गुंडा मवाली अवाली बवाली माफिया कमीना जो भी कहना होता है वो लोग कहते हैं। तो अगर एक जाति किसी को बाहुबली कह दे, एक जाति किसी को माफिया कह दे, इससे कुछ नहीं है। बयाप्ते इस बात के लिए माननीय हाई कोर्ट ने और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्रिमिनल एंटीसीडेंट के आधार पर किसी को संगठित अपराधी कहा जाता है। तो आप क्यों किसी के कहने पर जाते हैं? और अगर एक वर्ग किसी को, अगर सपोज करिए, मनोज कुमार जी से मैं कह रहा हूं, मनोज कुमार जी, अगर आप एसके पंकज को कहते हैं बहुत विद्वान अधिवक्ता हैं, बड़ी अच्छे अधिवक्ता हैं, कम दिनों में बहुत वो नाम कमा लिए, बहुत लोगों को न्याय दिलाए, बहुत गरीबों के साथ रहे, तो ये आप कहते हैं ना, जो मेरा विरोधी है वो तो आज भी कहता है कि छने पत्रकार हो गए, छने वकील हो गए। जबकि एक वकील का पत्रकार होना, जो पार्ट टाइम जर्नलिज्म होता है, अंशकालीन पत्रकारिता, वो एक सम्मान का विषय होता है। लीगल
जर्नल में जो है वो न्यूज छपना या कानूनी जागरूकता फैलाना, ये तो सम्मान का विषय होता है। लेकिन चूंकि मैं एक गरीब मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा हूं, इसलिए जो अमीर जाति के लोग हैं वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, और जो आपके जैसे गरीब और मध्यम वर्गीय या मेरे जैसे गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं वो मुझ पर गर्व करते हैं। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो मैंने आपको दिया। आपके ही जो जात के पटीदार लोग होंगे, पटीदारी वाले लोग, वो आपको क्या कहते होंगे? वो आपका मजाक उड़ाते होंगे। लेकिन हमारे दिल में आपके लिए सम्मान है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं कि अगर मुझे सबसे ज्यादा किसी ने अगर मदद किया है और सबसे ज्यादा अगर मुझे किसी से लाभ मिला है तो वो मेरे अपने जाति के लोग नहीं थे। मेरे गुरु आज भी मेरे अपने जाति के नहीं हैं, वो ओबीसी समुदाय से आते हैं। और हमारे जिन गुरुओं ने मुझे सबसे ज्यादा, अपने बेटे को वो गुरु लोग जितना जो है वो सम्मान प्यार नहीं दिए होंगे उससे ज्यादा मुझे दिए थे, वो सभी लोग ओबीसी समुदाय से थे। और मैंने भी अपने शिष्यों को, जो मेरे शिष्य लोग हैं, उनको जाकर के देखिए तो वो लोग भी ओबीसी समुदाय से। तो जात पात के फीलिंग्स देकर के समाज में जहर फैलाने की जरूरत नहीं है। जहां तक रह गई बात की लालू यादव ने सामंती ताकतों को जो है वो की नींद चुरा ली, किसी का नींद नहीं चुराया। जमींदारी प्रथा श्री कृष्ण सिंह ने खत्म की थी। प्रथम बार दलितों को बाबा वैद्यनाथ के मंदिर में श्री कृष्ण सिंह ने जो है वो एंट्री दिया था। और बनारस के राजघराने वाले लोग, जो राजनारायण के घराने वाले लोग हैं, उन लोगों ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दलितों को एंट्री दी थी। और हमारे पूर्वजों ने हमारे गांव के सबसे मुख्य मंदिर में दलित पुजारी को रखा था। और पटना हनुमान मंदिर, जिसमें जो रियल सामंतवादी है, जो कुर्सी पर लात रख करके और दलित विधायक से या यादव विधायक से मिलता है, या बाबा साहब की मूर्ति का भी अपमान करने पर का जिस पर आरोप लगा है, उस व्यक्ति के 15 साल के कोर्ट के द्वारा कथित जंगल राज में जितने अस्पताल नहीं बने हैं, उससे ज्यादा कारगर अस्पताल बनाने वाले महावीर मंदिर में दलित पुजारी कुणाल साहब ने दिया था। इन लोगों ने असल में सामंतवाद का विरोध किया था और जमींदारी प्रथा खत्म की है श्री कृष्ण सिंह। और एक भी जमींदार को अगर गरीब बना दिए हो और एक भी गरीब को लालू यादव अगर अमीर बना दिए हो, सिवाय अपने 9वीं फेल बेटा के, अगर वो किसी भी यादव, ओबीसी और दलित को अगर लालू यादव अमीर बना दिए हो, कल से मैं भी उनकी पूजा करूंगा। किसी को कुछ नहीं दिए। और जो बोलने का अधिकार आप लोग कहते हैं ना लालू यादव को, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ही एसके पंकज को भी बोलने का अधिकार दिया है, मनोज कुमार को भी बोलने का अधिकार दिया है, और लालू यादव को भी अधिकार दिया है। अगर लालू यादव ने किसी को अधिकार दिया बोलने का, तो फिर लालू यादव को किसने अधिकार दिया बोलने का? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने दिया ना। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान नहीं होता ना सर, तो आज इसके पंकज वकील नहीं होते। आपके नज़र में जो मैं नामी वकील बन गया हूं, तो मैं नामी वकील नहीं होता, बल्कि नामी वकील वहां के जो पहले से नामी वकील थे उनके बेटे बेटी होते। एक अदना सा परिवार का लड़का जो अपने माथा पर जो है वो लकड़ी का टेबल वो भी उधार लेकर के, और प्रभात शक्ति सर से कुर्सी टेबल माथा पर अपने उठा करके ले जा करके बैठ करके, और वहां पर आज जो है वो मेरे माध्यम से आज, मतलब मैं अपनी तारीफ क्या करूं, जो आप करते हैं वही बात है। अगर आज वो सफलता आपके नजर में मिली है तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान का देन है। ये किसी लालू फालू कालू मालू मोदी फोदी का दिया हुआ नहीं है। इस चीज को समझना होगा मनोज कुमार जी। और जान लीजिए, अगर जातिवाद का जहर समाज में फैलेगा ना, और जातिवाद अगर मजबूत होगा, और कथित सामंतवाद की अगर बात करेंगे, वही सामंतवादी लोग जो अपने जात के किसी लड़की को खून के आंसू रुलाते हैं और दूसरे जात की लड़की को जो है वो सम्मान पूर्वक रखते हैं, वही सामंतवादी लोग अगर जात के आधार पर सामंतवाद चुनेंगे ना, तो आप क्या करिए, आपको मैं बताता हूं। हर जिले की यही स्थिति है। मैं आपके जिले से कहता हूं, शुरू करता हूं। आप शुरू करिए यहां से छतौनी बस स्टैंड से, और वहां से शुरू करते हुए मेन रोड पकड़ते हुए माधव सिनेमा में चले जाइए। वहां पे जितने बड़े दुकानदार लोग हैं वो सभी किसी न किसी बड़े दुकानदार के नालायक कपूत हैं, और उसमें जो लायक विद्वान सपूत हैं वो लोग जाकर के आज अकाउंटेंट का काम करते हैं या सीए का काम करते हैं। और जानते हैं जिन लोगों, और इसी ओबीसी समाज के लोग वहां पर जो लोग सेल्समैन हैं, उन बेचारों को 1700 और 2700 रुपए पर 12-12 घंटा जो है वो शोषण किया जाता है महीने पर, और उनको कभी चोरी के आरोप में लगा करके पीट दिया जाता है, तो कभी कुछ कभी कुछ। तो गरीब जाति का अपने को समझिएगा तो आप मजबूत होइएगा, वरना अगर इसको जात में बांटिएगा तो याद रखिएगा, अगर ढाका में आपका जात मजबूत होगा तो बस, तो फिर पवन जायसवाल जी का बेटा आ रहा होगा चुनाव लड़ने। अगर बिहार में यादव जाति के आधार पे जातिवाद, यादवों का जातिवाद मजबूत होगा, तो मनदीप यादव जो मेरे दोस्त हैं, छोटे भाई हैं, जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं नरकटिया विधानसभा से, उनकी कोई यादव मदद नहीं कर रहा है। लेकिन एक सजा याफ्ता मुजरिम के 9वीं फेल बेटे को का झंडा जो है कुछ लोग जातिवाद के नाम पर उठा लेते हैं। तो याद रखिएगा, जातिवाद का जहर अगर फैलेगा तो नेताओं के बेटे मजबूत होंगे। अगर भूमिहारों में कोई मजबूत होगा तो विवेक ठाकुर मजबूत होंगे, आकाश सिंह मजबूत होंगे। अगर ब्राह्मणों में कोई मजबूत होगा तो उनके जाति का, अगर राजपूतों में कोई मजबूत होगा तो प्रभुनाथ सिंह और राजनाथ सिंह का परिवार मजबूत होगा। अगर यादवों में कोई मजबूत होगा तो
लालू यादव मजबूत होंगे, पासवान में चिराग पासवान मजबूत होंगे, और सहनियों में मुकेश सहनी का बेटा अब जो है वो कुछ दिनों में मजबूत हो जाएगा। मेरे कहने का अर्थ ये है कि जातिवाद का जहर ना फैलाएं। जो भी गरीब है वो मेरा अपना है, और जो अमीर है वो मेरा अपना नहीं है। जब तक ये आप नहीं सोचिएगा और अमीरों के अकूत संपत्ति का, अवैध संपत्ति का विरोध नहीं करिएगा, तब तक ये देश और समाज नहीं सुधरेगा। और एक बात याद रखिए, याद करिए बचपन के वो दिन जब आप खेलने जाते होंगे और वहाँ पे अमीर के बेटे बेटियों के द्वारा आपका शोषण किया जाता होगा। वो आप ही के जाति के होंगे, वो दूसरे जाति के नहीं होंगे। जय हिंद, जय बिहार।